पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में तथा 3 लगातार वर्षों तक किसी निश्चित राशि को बैंक में जमा करता है। यदि 3 वर्ष की समाप्ति पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसके खाते में 23,808 रुपये जमा हो गया हो तो उसने कितनी राशि प्रत्येक वर्ष बैंक में जमा की। तो यानी अब देखिए, इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आ जाएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमको निकालना है कि प्रत्येक वर्ष वह बैंक में कितना रुपया जमा करता है। तो हम यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन का इसका हल हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि वह x रुपया हर वर्ष जमा करता है। x रुपये प्रत्येक वर्ष जमा करता है। हमने मान लिया कि वह x रुपये प्रत्येक वर्ष जमा करता है। जब x रुपये प्रत्येक वर्ष जमा करता है तो कुल कितने साल जमा कर रहा है? लगातार 3 वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर 3 साल जमा करेगा तो जो पहले साल राशि जमा करेगा उस पर उसको 3 साल का साधारण ब्याज मिलेगा, क्योंकि वह राशि 3 साल तक जमा रहेगी। जो दूसरे वर्ष जमा करेगा वो केवल 2 साल तक जमा रहेगी, उस पर केवल 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलेगा। और जो तीसरे वर्ष जमा करेगा वो 1 साल जमा रहेगी, इसलिए उसको केवल 1 साल का साधारण ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर कुल मिश्रधन यानी साधारण ब्याज और मूलधन तीनों साल मिला करके 23,808 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों साल का मिश्रधन निकाल लें और तीनों को जोड़ दें तो ये 23,808 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, हम पहले साल के लिए निकाल लेते हैं कि मिश्रधन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल का मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर कितना है? 12% गुणित समय 3/100, क्योंकि पहले साल जो राशि जमा होगी वो 3 साल तक जमा रहेगी। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 5 100। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 9, 25 एकम 25, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 9x/25 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 9, 25 9 कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, ये हो जाएगा 34x/25। ठीक है, इतना पहले साल का मिश्रधन आ गया। इसी तरह से हम दूसरे साल का मिश्रधन निकालेंगे, x इंटू x प्लस x इंटू 12 गुणित 2/100। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम काट देते हैं, 4 के 12 के 25 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6x/25, 25 से कम 25, 25 6, 31x/25। और तीसरे वर्ष का हम निकाल लेंगे, तो तीसरे वर्ष का x प्लस x इंटू 12 इंटू 1/100, ये 4 के 12, 4 100। तो यहाँ पर हो जाए 25 से 25 3 28, 28x/25। ठीक है, ये तीनों वर्ष का मिश्रधन आ गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि तीनों वर्ष का जो मिश्रधन है वो हमारा 23,808 रुपये है। तो अगर हम इन तीनों मिश्रधन को जोड़ दें तो ये हमारा 23,808 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 34x/25 प्लस 31x/25 प्लस 28x/25 इक्वल टू 23,808 के इक्वल हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, 8 1 9 4 13, 3 2 5 3 8 1 9, 93x/25 इक्वल टू 23,808 हो जाएगा। x निकालेंगे, 23,808 इंटू 25/, ये हमारा 93 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं।
देखिए 3 से ये तो कट जाएगा, ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 2 5 8 13 13 8 21, 3 से कट जाएगा, 3 से काट 3 3 का 9 3 एकम 3 31 आ गया, 3 से काटेंगे 3 से 21 तो 50 28 हो गया, 3 9 27 1 बचा 10 हो गया, 3 3 का 9 1 बचा 18 हो गया, 3 6 18। ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर इसको 7936 को 31 से डिवाइड करते हैं, 31 दूना ले जाएंगे, ठीक है 62 हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ 5 एकम 5 वाले जाए, 5 एकम 5 पंक्तियाँ 15, 13 में से 5 गया 8 आ गया, यहाँ 6 बचा, 6 से 5 गया 1 आ गया, यहाँ 6 आ गया। अब देखिए 6 बार चला जाएगा, 6 एकम 6 6 3 18, यानी 256 आ गया। 31 से ये हमारा कट जाएगा, 256 आ जाएगा। अब 256 में हम 25 से गुणा कर लेते हैं, 5 6 30, 5 4 25, 3 28, 5 दूनी 10, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक, 2 6 12, 2 5 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5, 0 8 2 10, 2 1 3 1 4 1 6, तो यहाँ पर आ गया 6400 रुपये। तो वह हमारी राशि कितनी हो गई, 6400 रुपये हो गई। ठीक है, तो इसका यह उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 18,600 को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर क्रमशः 2, 4 और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। यदि तीनों स्थितियों में मिश्र धन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। यानी 18,600 को 3 भागों में बांट करके 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्षों के लिए दिया जाता है, और तीनों वर्षों में जो मिश्र धन मिलता है वह समान रहता है। तो हमें पता करना है कि वह जो राशि है प्रत्येक भाग की कितना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो हमारे प्रत्येक भाग की राशि है, हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला भाग है ए है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग सी है। तो यहाँ पर हम पहले भाग का जो मिश्र धन निकालेंगे तो a प्लस ए इंटू आर, आर हमारा कितना है 10%, और पहले भाग को 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो 2/100 हो जाएगा, प्लस दूसरे भाग का मिश्र धन निकाल दें, तीनों स्थिति में मिश्र धन समान हो, यानी ये समान है, इक्वल है, तो यहाँ पे हम इक्वल दिखा देंगे। b प्लस बी इंटू 10 इंटू 4/100 इक्वल टू सी प्लस सी इंटू 10 इंटू ये 5 वर्ष के लिए दिया जा रहा है बटे 100। ठीक है, ये तीनों बराबर है मिश्र धन। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा, यहाँ 2 से काट देंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये कितना हो जाएगा, a प्लस ऊपर हमारा कुछ नहीं बचा, केवल a बचा है, a/5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमारा ऊपर 2 बच रहा है, ये हो जाएगा b प्लस 2b/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ऊपर कुछ नहीं बच रहा है, केवल c बच रहा है, तो c प्लस c/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5 1 6, 6a/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7b/5 हो जाएगा, और 2 एकम ए हो जाएगा 3c/2, ये तीनों इक्वल है। अब हम यहाँ पे
इनका ए बी सी का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये तीनों के इक्वल है, यानी 6a/5b के बराबर है, 7b/5b के बराबर है और 3c/2 भी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 6a/5 इक्वल टू के, तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 उधर चला जाएगा, 5k/6 हो जाएगा। इसी तरह से इसको निकालेंगे, यानी यहाँ पे हमारा a की वैल्यू इतना आ गई। इसी तरह से हम b को निकालेंगे तो हमारा b हो जाएगा 5k/7। c निकालेंगे तो 2k/3 हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें a और b और c में रेशियो निकालना है। अगर हमें a b c का रेशियो पता चल जाए तो इसी राशि को इसी में डिवाइड कर लें तो ये हमको ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 5k/7 2k/3। तो इसका रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 7, 6 और 3 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 42 हो जाएगा। देखिए 6, 7 और 3 का एलसीएम निकाल देते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 7 से कटेगा तो यहाँ पर 1 आ गया। तो 3 दूनी 6 से 42 आ गया। तो 42 से सभी में इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अगर इसमें 42 इंटू कर देंगे, के को हटा देंगे, ठीक है, 42 के से यार इंटू कर दें तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 5, 5, 6 इंटू यहाँ 42 कर देंगे तो 6 से 42, 7 बचे 35 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें हम 42 से इंटू कर देंगे तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। और इसमें हम 42 से इंटू कर देंगे ये कितना हो जाएगा, 14, 14 दूना 28, ये 28 आ जाएगा। यानी ए बी सी में जो रेशियो है वह हमारा 35:30:28 का अनुपात आ गया, ठीक है। तो जब ये अनुपात आ गया तो जो हमारी यह राशि दी गई है 18,600 को हम इसको इसी अनुपात में बांट लेते हैं। तो जब हम इस राशि को इस अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो पहला भाग हो जाएगा, पहला अनुपात बटे तीनों का सम 35 + 30 + 28 और इंटू जो टोटल राशि है 18,600, यहाँ पे हम कर देंगे 18,600। ये हमारा हो जाएगा 35 बटे, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8, 5, 13, 3, 3, 6, 2, 8, 93 इंटू 186,00, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 बार कट जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 का 35 में इंटू करेंगे, 35 गुना 70 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 7,000। पहला भाग 7,000 आ गया। इसी तरह से हम दूसरा भाग निकालेंगे तो केवल हमको कुछ नहीं करना है, दूसरा अनुपात जो है इसी में 200 से इंटू कर देंगे, 30 × 200 तो 3 दूनी 6, ये 6,000 हो गया। और तीसरा भाग हम निकालेंगे तो यहाँ पर 28 × 200, देखिए 5600 हो गया, ठीक है। 28 गुना 56 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इसके तीनों भाग हो गए, ठीक है। पहला भाग हमारा 7,000 आ गया, दूसरा भाग 6,000 आ गया और तीसरा भाग 5,600 आ गया। अगर हम इन तीनों को जोड़ लें तो हमारा 18,600, देखिए 7 से 13, 5, 18, 18,600 रुपये आ गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आप केवल तरीका सीख लें कि जो क्वेश्चन आता है उसका हम किस तरह से हल करते हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न यही रहता है, बस आपको आइडिया
लग जाए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको सीखिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।